Hello everyone, welcome to my channel and I am nutritionist Madhurika Kashyap. Today I am talking about 3 nutritional facts. तो कौन कौन सी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं इसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करूंगी। सबसे पहला जो फैक्ट है, रिफाइंड कार्ब्स एंड एडेड शुगर आर बैड फॉर यू। क्यों रिफाइंड कार्ब्स और जो एडेड शुगर है उनको हमारे लिए इतना बैड जो होता है, बुरा क्यों माना जाता है हमारी सेहत के लिए, जब भी हम हेल्थ से रिलेटेड कोई बात करते हैं। तो एक्चुअली इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, सबसे पहले मैं आज इस बारे में आप लोगों से बात करूंगी। तो इसके बारे में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगी वो काफी हद तक जो है आप लोगों को मैं पहले भी इसके बारे में काफी बता चुकी हूँ, बट ये स्पेसिफिक वीडियो है तो मैं इसमें आप लोगों को थोड़ा सा और बताऊंगी। जब भी हम रिफाइंड कार्ब्स और शुगर को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं तो वो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर ग्लूकोज के अंदर ये कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है। और यही जो ग्लूकोज होता है ये हमारी बॉडी का एक तरीके से एनर्जी सोर्स भी होता है। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो हमारी बॉडी डिमांड करती है कि हम कुछ कार्बोहाइड्रेट खाएं। अगर हम शुगर लेते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो इस तरीके से डिजाइंड होती है कि हम जो एनर्जी के लिए जो जरूरतमंद होते हैं वो कार्ब्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ना कि हम फैट्स के ऊपर। तो सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो आपकी हेल्थ को खराब करने के लिए सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि हमारे जो एनर्जी का सोर्स है वो गुड सोर्स ना होकर एक तरीके का बैड सोर्स है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों को अपने शरीर के अंदर इन्वाइट करते हैं। दूसरी बात, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स या फिर एडेड शुगर को हम अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं तो सब इसमें जो मेजरली जो काम होता है हमारी बॉडी के अंदर वो ये होता है कि हमारा जो इंसुलिन होता है वो बार बार स्पाइक होता है। जैसे ही आप इंसुलिन जो होता है वो कितना स्पाइक हो रहा है, उसका जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स है जो आपने खाया है वो कितना है, उसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स ज्यादा है या फिर कम है, ये सारी चीजें जो होती है हमारी बॉडी के लिए काफी सोचने वाली होती हैं, काफी इफेक्टिव होती हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर वेट लॉस के लिए या फिर हेल्थी रहने के लिए या फिर कई तरह के हेल्थ इश्यूज जो होते हैं जैसे डायबिटीज वगैरह की भी अगर मैं बात करूं तो ये चीजें काफी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं या फिर एडेड शुगर को आप लेते हैं तो आपका जो इंसुलिन होता है वो काफी ज्यादा स्पाइक होता है। और इंसुलिन जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जितना कम स्पाइक होगा उतना ही आपकी बॉडी के अंदर फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो काफी अच्छे से काम करेगा। या तो हम ये भी कह सकते हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपको उतना ही, जितना आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन कम स्पाइक होगा उतना ही ज्यादा आप अपनी बीमारियों से लड़ सकेंगे। तो जैसे आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो काफी पॉपुलर है और 1 मील अ डे काफी पॉपुलर है, 2 मील्स अ डे काफी पॉपुलर है और 2 मील्स के बीच में काफी अच्छा खासा डिफरेंस। इस तरह की जो आप लोग एक डाइट का जो एक पर्सनैलिटी देखते हैं, एक नेचर देख रहे हैं आप डाइट का। आजकल जो लोग इस तरह की डाइट्स जो है वो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग को न सिर्फ फैट लॉस के लिए बल्कि आपको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए भी काफी हेल्पफुल माना जाता है। उसका कारण जो बेसिक उसका जो रीजन है वो यही है कि आपकी जो बॉडी होती है, जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं यानी कि 8 घंटे खाते हैं और 16 घंटे आप नहीं खाते हैं, तो जो वो ब्रेक आपकी बॉडी को मिलता है 16 घंटे का, जिसके बीच में आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है या फिर आप कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं उस इंटरमीडिएट फास्टिंग में जिसकी कैलोरी 20 से बिलो हो, जैसे आपकी ग्रीन टी है, ग्रीन कॉफी है, ब्लैक टी है, ब्लैक कॉफी है, विदाउट एडेड शुगर, विदाउट एडेड मिल्क, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है वो काफी अच्छे तरीके से अपनी बीमारियों से तो खास कर लड़ती ही है और साथ साथ आपका वेट भी रिड्यूस करती है। जिन लोगों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है तो ये दोनों लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो इसके पीछे का जो न्यूट्रिशनल फैक्ट जो है वो यही है कि जब आप अपनी डाइट को इस तरीके से, जैसे कीटो डाइट होती है, कीटो डाइट में क्या होता है, कार्ब्स जो होते हैं वो बिल्कुल कम से कम होते हैं और आपके जो प्रोटीन का जो इंटेक होता है वो थोड़ा मैक्सिमम थोड़ा और से बड़ा होता है और फैट्स के ऊपर आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है। हालांकि कीटो डाइट नहीं होती, कीटो एक लाइफस्टाइल होता है। और जितने भी थायराइड के पेशेंट होते हैं जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उन लोगों के लिए कीटो जो होता है वो हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कीटो जो होता है वो आपकी बॉडी, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो रिस्ट्रिक्टेड होती है, जो आप नहीं खा सकते। और थायराइड का इश्यू कई बार ऐसा होता है जो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी आपके अंदर थायराइड का इश्यू होता है। तो अगर आप पहले से ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट हैं और आपने उसके बाद कीटो डाइट करी जिसमें और ज्यादा आपने न्यूट्रिशन को लॉस्ट कर दिया, तो ये जो आपको जो प्रॉब्लम है ये और भी ज्यादा हद तक बढ़ सकती है। तो इसीलिए
इस तरह की जो डाइट्स होती हैं, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी गाइडलाइन तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज के ऊपर स्विच होने से पहले आपको थोड़ा सा उन चीजों के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो ये था न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो नंबर 1। और जो नंबर 2 फैक्ट्स है वो सप्लीमेंट कैन नेवर कंप्लीटली रिप्लेस योर डाइट। कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज की डिफिशियंसी है तो आप उस चीज के लिए आप सप्लीमेंट ले लीजिए, या फिर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो प्रोटीन के लिए प्रोटीन पाउडर का यूज करते हैं और विटामिन और मिनरल्स के लिए मल्टीविटामिन का यूज करते हैं। तो मल्टीविटामिन का यूज करते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि अब हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर पूरी दिन स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन के लिए हमें एग, मीट ये सब खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने प्रोटीन पाउडर ले लिया है और उसके बाद जो है हम कुछ भी खा सकते हैं। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि अगर आप कंप्लीटली सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप अपनी लाइफ को या अपनी डाइट को किसी भी तरीके से आप खा सकते हैं, ये रह सकते हैं, क्योंकि जो आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है आपकी बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी तरीके से मिल गई है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि उन नेचुरल सोर्स में आपको मिलते हैं। जैसे अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं, विटामिन सी के लिए आप 2 तरीके के मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि कोई भी आप सप्लीमेंट लेते हैं, उन वीडियोस को आप जरूर देखिए। कोई भी आप सप्लीमेंट मार्केट से उठाते हैं, चाहे वो आपको किसी अच्छी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है यानी कि सॉल्ट बेस्ड है, या फिर वो प्लांट बेस्ड या फूड बेस्ड सप्लीमेंट है, ये बहुत मेजर डिफरेंस है। लोग बहुत चीप सोर्स के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अगर उनको लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है तो वो चीप सोर्स यानी कि वो सॉल्ट बेस्ड सप्लीमेंट की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय प्लांट बेस्ड या फूड बेस्ड, क्योंकि प्लांट बेस्ड और फूड बेस्ड जो सप्लीमेंट होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े से। तो इन चीजों का तो आपको खैर ध्यान रखना ही है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी देखना है कि पूरी तरीके से कंप्लीटली आप सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। उसका कारण यही होता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो नेचुरल सोर्स से आपको मिलते हैं। सपोज अगर आपने विटामिन सी की मैं बात करूं तो अगर आप आंवला अगर आप लेते हैं तो आंवले के अंदर विटामिन सी भी होता है, आयरन भी होता है, और ऐसे बहुत सारे जो विटामिन और मिनरल्स जो आपको अलग अलग मल्टीविटामिन में भी नहीं मिलेंगे, शायद आपको एक आंवले में ही मिल जाएंगे। और फाइबर भी मिलता है आपको उसके साथ। लेकिन जो मल्टीविटामिन की जो टेबलेट्स होती हैं उसमें ना तो आपको इस तरह का कोई फाइबर मिलता है जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपके गट हेल्थ के लिए इफेक्टिव होता है, और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो आप मिस कर देते हैं, आपको नहीं मिल पाते हैं। तो जो सेकंड न्यूट्रिशनल फैक्ट जो है वो यही है आपका, सप्लीमेंट कैन नेवर कंप्लीटली रिप्लेस बाय योर डाइट। एंड जो थर्ड मैं आप लोगों के साथ न्यूट्रिशनल फैक्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ईटिंग मोर वेजिटेबल इज गुड फॉर योर हेल्थ। तो जब आप बहुत सारी वेजिटेबल्स और बहुत सारा जो फ्रूट्स वगैरह अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो जब हम बात करते हैं वेजिटेबल्स के बारे में, तो वेजिटेबल्स जो होती हैं उनके अंदर नेगेटिव कैलोरीज होती हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप वेजिटेबल्स को खाते हैं तो आपकी बॉडी उस वेजिटेबल को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर से ही कैलोरीज जो होती है वो बर्न आउट होती है। यानी कि जो आपने कैलोरीज इनटेक की हैं वो काफी कम है, लेकिन फाइबर आपको वेजिटेबल में काफी अच्छे तरीके से मिल जाता है। आपको बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जो कि आपके 13 एसेंशियल विटामिन और ट्रेस मिनरल्स भी होते हैं जो कि आपकी बॉडी खुद नहीं बनाती है, आपको वो बाहर से ही लेने पड़ते हैं। तो वो चीजें जो होती हैं आपको वेजिटेबल से मिलती हैं। साथ साथ ये जो वेजिटेबल्स होती हैं नेगेटिव कैलोरीज में भी होती हैं। यानी कि जब आप इन वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो होती है वो बर्न करती है उनको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये वेजिटेबल्स जो होती हैं ये फ्रूट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी हेल्थ के लिए। दूसरी बात, जब आपके गट लाइनिंग के लिए भी ये वेजिटेबल्स जो होती हैं काफी यूजफुल होती हैं। और वेजिटेबल्स में अगर हम बात करते हैं तो जो कुछ प्रोबायोटिक्स भी होती हैं, यानी कि जिसको हम फर्मेंटेड कर लेते हैं वेजिटेबल्स को, तो वेजिटेबल्स
के जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं वो, और साथ साथ जो उनके प्रोबायोटिक्स होते हैं वो दोनों ही आपको आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। जैसे अगर हम वेजिटेबल खाते हैं, अगर हम रॉ मैंगो जो कच्चा आम होता है वो, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफी अच्छी होती है। आजकल तो ऐसे डिटॉक्स वाटर भी बनाए जाते हैं जिसमें कच्चा आम डाला जाता है। तो जो रॉ मैंगो होता है वो काफी न्यूट्रिशनल, उसकी वैल्यू अच्छी होती है। लेकिन जब आप होममेड पिकल खाते हैं, मैंगो पिकल, तो वो फर्मेंटेड फॉर्म में हो जाता है। तो जो मैंगो की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो तो आपको मिलती ही है, साथ साथ आपको उसके साथ प्रोबायोटिक्स भी मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो बॉडी होती है वो वेजिटेबल्स के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट होनी चाहिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। और वैसे भी जो एक लेटेस्ट रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो हमारा गट होता है वो हमारा सेकंड ब्रेन होता है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो भी हमारा गट ही रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हमारा जो गट है जितना हेल्दी है उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा है। हमारा जो सेकंड ब्रेन होता है वो भी हमारा गट कहलाता है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको 3 जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं उनके बारे में आप लोगों को बताया, और इसके बाद में और भी जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स और कुछ मिथ्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करूंगी। फिर मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।